जय हिंद साथियों, मैं उपेंद्र शर्मा आप लोगों के लिए मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल लेकर के आया हूं, जो कि आप पिछली कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज उसी कक्षा से पिछली क्लास से ही संबंधित आज हमारे नए क्वेश्चन होने वाले हैं। और यह क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछली क्लास को हमारे अच्छे तरह से आप देख लिए रहेंगे। उसके फार्मूले को, उसके कंडीशन को, उसके सूत्रों को आप जानते हैं अच्छे से, तो आप इसको भली बात से समझ सकते हैं। ये जो आज प्रश्न करेंगे हम लोग, यह मतलब पिछली कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे आने वाले परीक्षाओं के भी संभावित प्रश्न हैं। अतः मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्त मित्रों से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि नई कक्षाएं मेरे जब भी आएंगी तो आपको वीडियो सही समय पे प्रोवाइड हो जाए, मिल जाए। ठीक है साथियों, मैं चलता हूँ आप लोगों का लेकर के पीछे जो कुछ बता चुका हूँ थोड़ा बहुत उस पर चर्चा कर दूँ, फिर उसके बाद से आगे सवाल लेके हम लगाते हैं। 2 मिनट पिछली कक्षा से के बारे में देखिए। अगर हम देखें त्रिभुज के बारे में बताए थे, तो त्रिभुज का कंडीशन हम बताए थे। त्रिभुज हमारे निम्न प्रकार के होते हैं। पहला विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा अगर देखें समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा अगर बात करें समबाहु त्रिभुज, और चौथा अगर देखें समकोण त्रिभुज। हमारे सवाल भी यहीं से होंगे और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको जो भी इसके बारे में कंडीशन बताए हैं पिछली कक्षाओं में आप देख लें। फिर दोबारा अगर करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर हम चलते हैं आगे, एक एक सवाल लगाते हैं और एक एक पे मतलब कि सवाल होते जाएंगे, आप सॉल्व करते जाएंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे और उसके बाद से कोई अगर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो मैं उसको सॉल्व भी करूंगा। चलिए ठीक है साथियों, देखते हैं हम पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है मेरा त्रिभुज से ही संबंधित है। तो पहला प्रश्न आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, कॉपी और कलम अपने हाथ में रखिए, सवाल को देखिए और लगाइए। कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो कि जानते हैं इन सवालों को, तो उनको हल करें। मैं उन्हीं के लिए कुछ सेकंड का यहाँ पे समय दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख करके भेजें आप। चलिए ठीक है, लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वहाँ पे, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेमी स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? अगर हम देखें इसमें, तो हमारा जो त्रिभुज के बारे में कह रहा है, त्रिभुज सबसे पहले हम इसके एक त्रिभुज बनाएं। जब कुछ न समझ में आए तो हम आपको कहे थे आकृति बनाए, त्रिभुज बनाए। त्रिभुज के बारे में कह रहा है, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है इसका जो ऊंचाई का और आधार का अनुपात दिया है। ऊंचाई और आधार का अनुपात, ऊंचाई और आधार और ऊंचाई का अनुपात, सॉरी। तो आधार का जो है यह 3 है पहले, और ऊंचाई का अनुपात 4 है। तो इसका मतलब 3:4 के रूप में है, तो यहाँ पे अनुपात का चिन्ह हटाएंगे, 4x ये हो जाएगा 3x। और यह एक आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज यहाँ से बनेगा, और समकोण त्रिभुज का हम आपसे कहे थे कि क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है हम वही लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया हो हम वही लिखें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है आप जानते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और आपके सवाल में दिया है क्षेत्रफल, प्रश्न में कह रहा है कितना, 1100
76, 1176 वर्ग सेमी। 1176 इसके नीचे हम लिख लेंगे 1/2 गुणे आधार का अगर बात करें तो आधार कितना है 3x, फिर यहाँ ऊंचाई की अगर बात करें तो यह कितना हो जाएगा 4x, यहाँ रख लें। अब इसकी सहायता से अगर देखें तो हम इनको 3 से और 4 से इसको काट लें। अगर 3 से काटते हैं तो 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8, 3 जाएगा 4 9 36, फिर आपका 4 चौका 16, 4 9 36, 4 चौक 16, ठीक है। फिर इस 3 से काटें हम इसको, 3 9 27, फिर आपके 2 3 8 24, और यहाँ पे 1/2 और x का गुणा करें तो यह कितना हो जाएगा आपका x²। फिर यहाँ 2 से ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वहीं पे काट लिए होते तो और अच्छा रहता यहाँ 2 से, लेकिन ठीक है यहाँ हम कर लेते हैं। यह हो जाएगा कितना आपका 98 दूना 196 बराबर x²। अब x² बराबर अगर निकालें तो आप जानते हैं इसको सीधा कर लिया 196, या फिर इसी को जब वर्ग हटाएंगे तो ये वर्गमूल में हो जाएगा। और वर्गमूल इसका 196 का आप जानते हैं 196 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है 14 इसका हम ले लेंगे, यानी x का जो मान मिल गया हमें 14 मिला। अब इस x का मान को हम यहाँ पे इनपुट कर लेंगे। हमसे क्योंकि पूछा है, सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, और त्रिभुज की ऊंचाई के लिए मान निकालने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे रख लें तो 4 गुणे 14 रख दें तो 14 चौका 56 सेमी। अगर सेमी में है तो सेमी में, मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा आपका आंसर, या आपका हो जाएगा 56 सेमी। देख लीजिए, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं बताता हूँ। एक बार फिर ध्यान देते हैं, एक त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात दिया है। भुजाओं के अनुपात में देखें तो आधार का और ऊंचाई का अनुपात, आधार का है 3 संबंधित 4 के अनुपात में, तो 3 यह हो जाएगा 4 यह होगा। अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो आप जानते हैं कोई न कोई एक राशि आती है, जैसे कि x लगा लिए। फिर यहाँ पे क्षेत्रफल जो दिया है हमारे सवाल में, हम सबसे पहले उसी का फार्मूला लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है। आप जानते हैं क्षेत्रफल दिया है 1176 बराबर 1/2 3x गुणे 4x, क्योंकि आधार का मान 3x है, ऊंचाई का मान यहाँ से 4x है। अब यहाँ 3 और 4 से इसको काटेंगे तो ये 98 होगा, यहाँ 1/2 बच गया। इसके साथ फिर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यह आपका 196 होगा। x का मान कितना 196 अंडर रूट में आ गया, x हटाएंगे यहाँ x का मान मिल जाएगा 14। अब इस 14 को मान को हमको ऊंचाई पूछा तो ऊंचाई वाले में डायरेक्ट रख दें, यहाँ गुणा कर दें, गुणा करेंगे आपका मिल जाएगा 56 सेमी। ठीक, अब इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब अगले सवाल को हम लेके आते हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ गया है, उसको सॉल्व करिए, जल्दी से करिए। हम अपने पुराने स्टूडेंटों के लिए ही ये क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि वो पीछे की कक्षाओं में आप क्लास में पढ़ चुके हैं, कहीं न कहीं हमारे ऑफलाइन क्लास में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में, जल्दी करें। चलिए ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 करड़ी में 3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो सवाल सबसे पहले बात यह है कि समझ में आने चाहिए हमसे पूछ क्या रहा है। जब तक वह समझ में ना आए कि हमसे कह क्या रहा है, तब तक हम सवाल को कितना हूँ जल्दी से लगाना चाहे नहीं लगा सकते। अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन बन रहे हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है, तो आपको जल्दी से हल भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर छोटी छोटी बातें हैं उसको क्लियर करिए। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं कि अब तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं आपस में, यानी a मीटर का होगा तो a मीटर का होगा, यही बताए थे हम। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
कि दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 करड़ी में 3 वर्ग मीटर। तो आपको जो दिया है पहले वही लिखें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला लिखेंगे करड़ी में 3/4 और यह वाला तो मान दिया है 400 करड़ी में 3, और यहाँ से हल करेंगे करड़ी में 3/4 और a²। अगर हम देखें यहाँ पे तो यह जो होगा इसका हर एक मान लेंगे, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 ऊपर ऊपर कट जाएगा। फिर इसको अगर ऐसे लेते हैं तो यह हो जाएगा a² बराबर 400 गुणे 4। यहाँ से a² को अगर हटाते हैं तो यह करड़ी में आ जाएगा। फिर इसको देखें 400 का वर्गमूल आप जानते हैं 20 और इसका वर्गमूल 2 होगा। a बराबर, और 20 में अगर 2 का गुणा करें तो a बराबर मिल गया हमें कितना 40। जब a बराबर 40 मिल गया तो परिमाप पूछा है, इसको चारों तरफ से अगर इस तरह से घेरना हो तो कितने मीटर रस्सी लगेंगे, चाहे कितना इसका परिमाप वही होता है। तो आप जानते हैं परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a होगा, a धन a बराबर 3a। और यहाँ पे मान रख लें 3 गुणे 40 बराबर 4×3 12, 120 मीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई लोगों का आंसर मिला है हमें 120, बहुत अच्छे। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो प्रश्न हल होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सॉल्व कर लीजिए, जल्दी करिए। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, जैसा कि आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गए हैं आपके, और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन ये है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी हैं। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। त्रिभुज के बारे में कह रहा है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं दिया है। पहले हम चित्र बना लें। त्रिभुज की भुजाएं दिया है 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी, यही दे रहा है। और त्रिभुज से कहा है कि इसके मध्य बिंदु से मिलाने से, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने से जो त्रिभुज तैयार होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो इसके एक तो लगाने का तरीका यह है कि आपको भुजाओं का माप दिया गया है, ए बी सी मान लिया हमने, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5 दिया है। तो सबसे पहले इसका हम परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप यस बराबर आपको बताए थे a + b + c/2, जो कि भुजाएं हैं। a का मान है 3, b का मान 4 और c का मान 5/2। अगर इसको देखें हम तो यह कितना हो जाएगा आपका 5 4 9 12, 12/2, यह हो जाएगा 6, यानी कि यह मिला हमें, यस का मान मिल गया 6। और हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि मध्य बिंदुओं से मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो जितने भी त्रिभुज बनेंगे आपस में सब एक दूसरे के बराबर बनेंगे। 4 त्रिभुज बनेंगे और चारों आपस में बराबर बनेंगे। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बट्टे हम 4 कर दें, तभी हमारे आंसर में आ जाएंगे। तो हम वही करते हैं,
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यस, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब यहाँ से देखें हम, यस का तो मान हमने निकाल लिया कितना? 6। फिर यहाँ यस का मान 6, ए का मान 3 घटा देंगे, फिर 6 में से बी का मान 4 घटा लेंगे, फिर यहाँ 6 में से सी का मान 5 घटा लेंगे। इसके आधार पे देखें तो ये हो जाएगा करड़ी में 6, यहाँ घटाएंगे 3, यहाँ घटाएंगे 2, यहाँ घटाएंगे 1। और इसको आगे हल करें तो यह गुणा करके बड़ा नहीं करते हम। गुणा करने का मतलब है कि फिर हमको छोटा ही करना है, तो बड़ा करने की क्या ज़रूरत है? इसको हम छोटा करते हैं। करड़ी में यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3, और यह तो आपका ऑलरेडी है 3 गुणे 2। 1 का कोई मतलब नहीं, 1 को हटा देते हैं। अब इसमें हम जोड़ा बना लेते हैं, देखते हैं 3 का जोड़ा मिल गया तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 का एक जोड़ा मिल गया तो 2 1 बाहर आ जाएगा। यह हो गया कितना? 6। यानी कि 6 वर्ग सेमी, 6 वर्ग सेमी में होगा यह आंसर। लेकिन यह जो 6 है ये पूरे त्रिभुज का है, हमको बताना है किसी एक भाग का, यानी इस वाले का। तो इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसके क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं? इसमें 4 से भाग दे दें, क्योंकि यह चौथाई हिस्सा बता रहा है यह पूरे 6 का। तो इसका निकालना हो तो 6 में 4 से भाग दे दिया जाए, तो यह हो जाएगा कितना आपका? 2 से 3/2। आपका ऑप्शन में है इतना, यही आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने जहां गलती हो सुधार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला जो सवाल है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी करिए, सॉल्व करिए। कॉपी और कलम अपने साथ में लेके बैठिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व करें कि हम आगे बढ़ें। थोड़ा स्पीड लाइए, स्पीड के साथ चलते हैं हम, धीरे धीरे आप समझ गए चीज़ों को। जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है और उनकी भुजाएं 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? जल्दी करिए। चलिए ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में है, तो 3, 4 और 5 हम इसी रेशियो में है, तो अनुपात को जब हटाएंगे 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये इस भुजा को 5 क्यों माने? क्योंकि बड़ी भुजा 5 अंक में भी बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम इसलिए कर्ण को ही बड़ा मानेंगे, इसको लंब वाला, इसको आधार वाला मान लिए। और अब आप जानते हैं यह ट्रिपलेट यानी कि समकोण त्रिभुज का सिद्धांत भी होता है। इस भुजा के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग का और प्लस इस भुजा के कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है, जैसा कि आपको बताए थे हम पिछली कक्षा में, क्लास में। अब यहाँ पे देखें तो यह जो होगा हमारा, यहाँ पे क्षेत्रफल लगाएंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, जानते हैं। और इसका मान आपका दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया है? 216 सेमी स्क्वायर, 216 सेमी स्क्वायर और 1/2 आधार का मान कितना? 4x लिख लेंगे और लंब का मान यहाँ से 3x लिख लेंगे। अब ये देखें, इस 2 से यह 4 कट जाएगा 2 बार में। अब इस 2 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 2 और
फिर आपका 0, फिर यहाँ 2 तिहाई 6, फिर ये कट गया, 3 से काटें, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 216 को काटेंगे अगर हम यहाँ पे 3 सते 21, 3 से काट लें, 3 सते 21, 3 दूना 6, फिर इससे 2 से काट लें इसको, तो 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12 यानी 36, और यहाँ यक्स बचा है तो यह हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर। फिर यक्स बराबर अगर करते हैं तो करड़ी में 36 और 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6, यक्स बराबर मिल गया हमें 6। जब यक्स बराबर 6 मिल गया तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि इसके त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो हम यक्स का मान यहाँ पे रख लें तो हमारे लंब मिल जाएंगे, फिर यक्स का मान यहाँ रख लें तो आधार मिल जाएगा, फिर यक्स का मान यहाँ रख लें तो कर्ण मिल जाएगा। और जब तीनों का मिल गया तो हम परिमाप भी निकाल सकते हैं। यक्स का मान यहाँ रख लें, 3 गुणे यानी गुणे 6 करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 18 मिल गया। इसमें रखेंगे यक्स का मान 6 तो 5 छके 30 मिल जाएगा। यहाँ अगर यक्स का मान हम रखते हैं 6 तो यह हो जाएगा 24। अब इन तीनों भुजाओं को हम क्या करें, जोड़ लें, तो यही हमारा क्या होगा, परिमाप हो जाएगा। यानी त्रिभुज का परिमाप बराबर आप जानते हैं क्या, तीनों भुजाओं का योग 18 धन 23 धन 24 बराबर अगर करते हैं तो यह हो जाएगा कितना आपका, जोड़ेंगे तो यह 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7 यानी कि 72 सेमी, यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा और फिर समझ लीजिए। त्रिभुज बनाएंगे, देखेंगे 3 समंदे 4 समंदे 5 के अनुपात में समकोण त्रिभुज का कंडीशन होता है। समकोण त्रिभुज में बड़ी वाली भुजा जो 5 है कर्ण हो जाएगा, ये दोनों लंब और आधार हो जाएंगे। अगर अनुपात में दिया है तो अनुपात के लिए हटाने के लिए x लगा दिया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, यही तो दिया है 216, तो इसका फार्मूला लिखेंगे तो इसकी सहायता से हमें मिल जाएगा यक्स स्क्वायर का मान, यक्स स्क्वायर बराबर 36, तो 36 का वर्गमूल 6 का मान यहाँ रख लें तो तीनों भुजाओं का माप मिलेगा, तीनों भुजाओं का योग कर लिए, आ गया कितना 72। ठीक है, जल्दी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी देखिए, स्क्रीन पे आपके सवाल लगे हुए हैं, जल्दी लगाइए, तब तक हम इसको साफ करते हैं। चलिए लगाते हैं। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कड़े में 3 सेमी स्क्वायर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी एक भुजा की लंबाई कह रहा है। समबाहु त्रिभुज का दिया तो आप फिर वही वाला सवाल, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का आप सूत्र लगाएंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 × a²। इस क्षेत्रफल का मान दिया है कितना, दिया है आपके सवाल में स्क्रीन पे 4 कड़ी में 3, 4 करड़ी में 3 लिख लेंगे, और 4 कड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3/4 × a²। इसका हर कुछ नहीं 1 मान लेंगे। अब देखेंगे करड़ी में 3 से करड़ी में 3 ऊपर ऊपर कट जाएगा, फिर इसका 4 में 4 का गुणा हो जाएगा तो a² इधर आ जाएगा, इसका हर a के साथ, तो a² बराबर यह 4 × 4, और यहाँ से a² जब हटाएंगे तो यह हो जाएगा क्या, करड़ी में, और करड़ी में a का मान जब 2 बार हो तो 1 ही माना जाता है, यानी a का मान 4 मिल गया, और a का मान 4 मिल गया तो इसका मतलब प्रत्येक भुजा कितनी, 4 सेमी की, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। भुजा का मान पूछा है तो आपका भुजा हो जाएगा 4 सेमी। सबसे आसान सवाल है, और यहाँ से सवाल आपके बनते हैं परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा समबाहु त्रिभुज से। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें और जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन कहा गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, SSC
CISF कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है यह। प्रश्न कर रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 15 और 22 हैं, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या हो सकते हैं। अच्छा बताइए, समद्विबाहु की बात किया है तो आपसे हम कल ही बताए थे, पिछले क्लास में हम बताए थे कि समद्विबाहु का मतलब होता है इसमें दो भुजाएं कोई कोई बराबर हो सकती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एक भुजा 15 दिया है और एक भुजा 22 का मान दिया है। तो एक भुजा 22 दिया है तो यह 22 मान लेंगे, तो यह जब 15 मान लिए तो इसका मतलब हो सकता है एक बार 15 वाली भुजा ये दोनों बराबर हो जाए, हो सकता है कि यह 22 हो जाए, तो इसके परिमाप जो होंगे दो निकल के आएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है या करके दो में दिया है। तो ठीक है, एक बार 15 मान ले तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा आपका 15 + 15 + 22 बराबर 30, 22 आपका 52 हो जाएगा। एक तो परिमाप मिल गया 52, लेकिन जब यही हम 15 न माने, इसको 22 मान ले इसको, तो 22 हो जाएगा। तो 22 वाले में परिमाप तब हो जाएगा इस कंडीशन से, पुनः परिमाप जो होगा दूसरा मिलेगा तब हमारा, क्योंकि ये तो कहा नहीं कि 22 वाला भुजा बराबर है या 15 वाला बराबर है, तो दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा 15 + 22 + 22। अगर देखें हम यहाँ पे तो इनको जोड़ लें, 2 2 4 5 4 9 आपका हो जाएगा, फिर 2 2 4 4 2 6 यानी कि 69। ठीक, नहीं सॉरी 69 नहीं होगा ना, 2 2 4 1 5 ही होगा, 5 ठीक है, अरे चलो 5। तो हमारे परिमाप जो होंगे हो सकता है 52 हो सकता है कि 59 हो। तो यह आपके दोनों में करके आंसर मिलेगा, यह या करके आएगा आंसर ऑप्शन में जैसा कि दिया है 52 या 59। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। ठीक, ओके ठीक है, जल्दी करिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए, जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेमी स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। अब इसमें कर्ण की लंबाई पूछ रहा है हमसे, जल्दी करिए। सवाल में समकोण त्रिभुज का नाम लिया है, समकोण त्रिभुज का नाम लिया है तो समकोण त्रिभुज आप सबसे पहले बनाएंगे। समकोण का मतलब आप जानते हैं एक कोण 90 अंश का होगा, और समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं, यानी समकोण बनाने 90 अंश बनाने वाली भुजाओं का माप है, अनुपात में दिया है 5 कितने 12। तो ठीक है, 5:12 है तो अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो x मिल जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, 5x 12x। अब आप इसका मतलब ये जानते हैं 5 12 के अनुपात में अगर हो तो आप 888 वाले नियम से जानते हैं कि इसका कर्ण क्या होगा 13 ही होगा, और या 13 नहीं आप जानते हैं तो आप इस पे सिद्ध कर सकते हैं। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग 5 का वर्ग 25 और 12 का 144, 25 12 69, 69 का वर्गमूल 13, तो 13 मिल गया। तो यक्ष यक्ष है तो ये भी आपका यक्ष ही होगा। क्लियर, इस रेशियो में हमारी तीनों भुजाएं मिलेंगी, और जब तीनों भुजाएं मिल गई तो इनका क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। और आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आपको बताया गया था। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके सवाल में दिया है, कितना दिया है 270। इसके नीचे लिखेंगे 270, यहाँ 1/2 आधार का मान कितना है 12x और ऊंचाई का मान कितना है 5x रख लेंगे।
अब देखेंगे यहाँ 2 से इसको काट लें, 6 बार में कट जाएगा। फिर अब आप इससे काट सकते हैं, 6 से इसको काट लें तो 6 चौका 24, फिर आपका 3, 6 पच्चे 30 कट गया 6 से। 5 से फिर काट लें, 5 नवा 45 यानी 9 आ जाएगा। और यहाँ यक्स यक्स है तो यक्स का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर होगा। अब यक्स स्क्वायर बराबर 9 के, तो यक्स स्क्वायर जब हटेगा तो ये करड़ी में आ जाता है, और 9 का वर्गमूल 3। यक्स का मान मिल गया हमें 3। अब जब यक्स का मान 3 मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब इसी यक्स के मान को इस यहाँ रख लेंगे तो लंब मिल जाएगा, यहाँ रख लेंगे तो आपका क्या मिलेगा, कर्ण मिल जाएगा। या इसको लंब वाले को खड़ा है उसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। हमसे पूछा है क्या कि कर्ण की लंबाई कितनी है, तो कर्ण की भुजा यही है, ये वाला कर्ण कहलाएगा। तो हम यक्स का मान इसमें रख लें कर्ण वाले में, तो यक्स की जगह पे 3 रखेंगे तो 13 गुणे 3 बराबर 13 तियां 39 सेमी आपका आ जाएगा आंसर, यही आपका उत्तर होगा। जैसा कि ऑप्शन, अच्छा इसके ऑप्शन कट गए हैं, कोई बात नहीं, कट गया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आंसर लेकिन 39 आएगा, ठीक है। जिनका आया है अच्छा है, कट गया है किस कारण बस कट गया होगा, नहीं सेट हो पाया, चलिए ठीक है। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। होंगे सब क्वेश्चन आपके धीरे धीरे होंगे, या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। घबराने से कोई काम नहीं होता है। देखिए साथियों, अगर आप धैर्य रखते हैं तो धैर्य से ही मुश्किल से मुश्किल काम आसान होते हैं। हाँ, कहीं पे अगर नहीं समझ में आ रहे तो आप कमेंट करिए ना, कमेंट करिए, अगली वीडियो में और सुधार करेंगे और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कि और लेवल बढ़ा लिया जाए तो बढ़ा लेंगे, अगर आपको लगता है कि सर बहुत हाई हो रहा है तो हम लेवल को कम कर लेंगे। लेकिन यह सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, अब इससे कम का लेवल क्या पढ़ेंगे आप, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेमी, 10 सेमी तथा 11 सेमी लंबी हों। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है, बराबर, कोई बात नहीं, हल करिए। समझ में आएगा पूरा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर दोबारा बताएंगे इस सवाल को। और इसमें देखिए सही बात यह है कि इसमें कोई ट्रिक नहीं चलता, इसमें यही ट्रिक है, यही कॉन्सेप्ट है, यही फार्मूला ही सब कुछ है। इसके एक एक कॉन्सेप्ट को ही समझना है। कोई भी क्लास लेने वाला यूट्यूब पे, आज तक के मैं बात बता दूं कि यूट्यूब पे 2D या 3D मतलब कि उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होता है। इसलिए आप एक जगह धैर्य बना करके पढ़ें, आपको छोटे से बड़े हर सवाल मैं कराऊंगा, थोड़ा सा विश्वास रखें। और लेकिन हाँ, एक काम और करें, आप लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्त मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे उनके द्वारा फीडबैक मिलेगा तो मुझे एक और ऊर्जा मिलती है आप लोगों के द्वारा इस तरह से करने से। तो मुझे लगता है कि मेरे वीडियो अच्छे जा रहे हैं, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, तो और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा मैं। आप ही लोगों से मुझे ऊर्जा मिलती है, अगर आप लोग नहीं तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, इसलिए ठीक है। चलिए सवाल लगाइए। चलिए ठीक है, देखते हैं, कुछ लोगों का आंसर आ गया, कुछ लोग का नहीं आया, लगाते हैं। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं दिया हुआ है। त्रिभुज की भुजाओं की माप से अगर देखें तो विषमबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमें। क्यों विषमबाहु त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज में कह रहा है एक 9 सेमी, एक 10 सेमी और एक 11 सेमी, यही दिया है आपका सवाल में, यानी यह सेमी में है। तो सबसे पहले अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आप जानते हैं, डेल्टा ए, या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पीछे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पीछे की कक्षाएं, पीछे के जो क्लास हम आपको लिए हैं उसको आप देखें, ठीक है। यहाँ अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी,
ठीक। लेकिन यह यश क्या है आपको बता चुका हूं। यश क्या है? परिमाप है, इन भुजाओं का योग यानी अर्ध परिमाप है, यानी a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। a का मान कितना 9, 10 और यहाँ पे 11 बट्टे 2। इसको अगर लेते हैं तो यह हो जाएगा कितना 20 यानी कि 30 बट्टे 2 बराबर यह हो जाएगा कितना 15। 15 से में मिल गया यश का मान। और जब यश का मान मिल गया 15 तो जहां जहां यश है वहां पे हम क्या करें 15 रख दें। क्लियर? अब 15 रख देंगे। a का मान आपका 9 है, b का मान कितना 10 है, c का मान 11 है। इसमें इनपुट कर दें हम तो यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 9 घटा लेंगे, फिर 15 में से b का मान 10 घटा लेंगे, फिर 15 में से हम c का मान कितना 11 घटा लेंगे। घटाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 15, यह घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 होगा, यहाँ घटाएंगे 5 होगा, यहाँ घटाएंगे 4 होंगे। अब इसको गुणा करके बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा करेंगे आपको छोटा ही करना है। तो हम एक काम करते हैं छोटा करते हैं और खंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तोड़ें अगर हम तो ये देखेंगे 15 को तोड़ते हैं तो 3 गुणे 5 कर लेते हैं क्यों? हाँ ठीक, यानी कि 3 गुणे 5 और गुणे 6 को अगर तोड़ते हैं तो इसको 2 गुणे 3 कर लेते हैं, 2 गुणे 3 और यहाँ 5 गुणे 4 है, ये 5 गुणे 4, 4 इसलिए कि 4 का वर्गमूल मिल जाएगा हमें सीधे सीधे। यहाँ 3 एक बार देखें, यहाँ 3 है, फिर यहाँ पे देखें 4 है तो 3 एक मिला तो 3 बाहर हो गया, फिर यहाँ 5 का 5 से जोड़ा मिला तो 5 बाहर हो गया, फिर यहाँ देखेंगे 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होगा, 2 को बाहर, लेकिन 2 का नहीं मिलेगा, इस 2 का जोड़ा, तो इसको हम करड़ी में ही रहने देंगे। अब इसको गुणा कर लें, गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लें, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5 × 15, 15 दूना 30, 30 करड़ी में 2 सेमी स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है, दिखाई दे रहा है। ठीक, बहुत सही, जिनका भी आया बहुत बहुत बेस्ट। और धीरे धीरे देखिए दिक्कत परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं, और जीवन मिला है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, और जीवन बिना संघर्ष का मज़ा भी नहीं आता है जीने में। ठीक है, जल्दी करिए, एक बार फिर बता दूं, ठीक है कोई बात नहीं। दिया है प्रश्न में एक त्रिभुज है जिसके 9, 10, 11 माप हैं, विषमबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और इसमें अगर देखा जाए तो हम यश बराबर निकालेंगे, यश अर्धपरिमाप होता है, ए धन बी धन सी का मान दिया है, रखेंगे तो यश का मान 15 मिलेगा। 15 मिलेगा तो आप जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि करड़ी में यश यश माइनस ए, यश माइनस बी, यश माइनस सी, इसमें यश का मान 15 रखेंगे, ए का मान हमने 9 रख दिया, ये फिर यहाँ 15, 15 में से 10 घटाए, 15 में से 11, घटाने के बाद इसको तोड़े तो इससे मिलेगा, तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद जिसका जोड़ा मिले, मतलब 2-2 पार्ट में मिल रहा है तो उसका एक बाहर कर लेंगे, 5 का 5 जोड़ा मिला तो 5 को बाहर कर लिया, 4 का वर्गमूल आप जानते हैं निकल जाएगा, 2 हमने इसलिए निकाल लिया, यही 2 का नहीं मिल रहा है तो 2 को नहीं मिल रहा है अंदर रहने दें, और इसका गुणा कर लें बाहर वाले, 15 दूना 30, 5 × 15, 15 दूना 30, 30 और यहाँ पे करड़ी में √2, यानी ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, बेस्ट। मेरा क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करें और बताएं। जो भी सवाल आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो उसको आप वीडियो में बार बार देख करके भी समझ सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ले करके इसी त्रिभुज का ही अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।